अब यहां पर आता है कि ये जो पुरानी कंपनियां हैं, ओला, उबर, रैपिडो जैसी, जिन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा है, ये आसानी से अपने साम्राज्य को तो कहीं जाने नहीं देंगी। तो यूएस वाली कंपनी भी टिक नहीं पाई और आज की डेट में वो सहकारी कंपनी यूएस वाली बंद हो चुकी है। गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट करी है कि एक सहकारी टैक्सी आएगी, क्या ये वाकई आप लोगों के लिए, ड्राइवर के लिए, कस्टमर के लिए एक वरदान साबित होगी? जी नहीं। जी हां, अगर आपने कर लिया प्रचार तो शायद ये सहकारी कंपनी आपके दिन बदल देगी। लेकिन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं दोस्तों आप? तो आपको तो जानते ही हैं कि अभी हमारे गृह मंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसके अंदर यह बताया गया था कि अब एक सहकारी टैक्सी कंपनी आने वाली है। उसके बाद अजीब अजीब गलतियां होने लगी हैं मार्केट के अंदर। जी हां, बहुत से लोगों का कहना है कि अब ये गवर्नमेंट ही एक टैक्सी ऐप लेकर आएगी, यानी सरकार ही एक टैक्सी ऐप चलाएगी। लेकिन यहां पर हम वीडियो के शुरू में ही आपकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं। देखिए, सरकार कभी भी कोई बिजनेस नहीं करती है, सरकार कभी भी कोई कंपनी नहीं चलाती है। सरकार सिर्फ मंत्रालय चलाती है और उन मंत्रालयों के अंदर कुछ संस्थाएं होती हैं जो काम करती है। और लगभग उसी विषय में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इशारा भी किया था कि उनके मंत्रालय, सहकारी मंत्रालय के अंदर एक ऐसी कोशिश करी जा रही है कि अब भारत के अंदर एक सहकारी टैक्सी आएगी। जी हां, सहकारी टैक्सी आएगी तो लाजमी बात है उसके लिए ऐप भी बनाना पड़ेगा, कस्टमर को भी बताना पड़ेगा और ड्राइवर को भी बताना पड़ेगा। तो अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर ये खबर लगभग फैल चुकी है और कस्टमर को भी पता चल चुका है और राइडर को भी पता चल चुका है, यानी ड्राइवर को भी पता चल चुका है। लेकिन बस गलतफहमी ये थी कि ये कंपनी सरकारी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है, ये सहकारी कंपनी है। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सको। आप तो दूध पीते ही होंगे तो आपको पता होगा मदर डेयरी, आप दूध पीते ही होंगे तो आपको पता होगा अमूल डेयरी। जी हाँ, ये सभी सहकारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां नहीं हैं। यहां पर होता क्या है कि आप, हम और हमारे जैसे न जाने कितने लोग सब एक साथ एकजुट हो जाते हैं और एक ऐसी कंपनी खोलती हैं जहां पर कोई मालिक नहीं है और कोई नौकर नहीं है, सब एक दूसरे के प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। जी हां, अगर हम इस सहकारी टैक्सी की बात करें तो यहां पर भी कॉल सेंटर में बैठा ऑपरेटर आपका मालिक नहीं होगा, रोड पर काम करने वाला ड्राइवर किसी का नौकर नहीं होगा, यहां सब बराबर होंगे। ऐप को डेवलप करने वाला भी किसी का नौकर नहीं होगा और वहीं पर आईडी को चालू या बंद करने वाला भी किसी ड्राइवर का मालिक नहीं होगा। जो भी रेट तय किया जाएगा वो सीधा कुछ खर्चे घटाने के बाद, देखिए सीधी सी बात है, चाहे सहकारी कंपनी हो या हो कोई प्राइवेट कंपनी, चलेगी तभी जब उसके खर्चे पूरे निकाले जाएंगे। क्योंकि यह सहकारी कंपनी का आइडिया कोई नया नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि यह सहकारी कंपनी एक पश्चिम बंगाल में पहले से ही चल रही है। ममता बनर्जी ने वहां पर एक यात्री नाम की एक ऐसी ही संस्था बनाकर एक सहकारी टैक्सी कंपनी वहां पर चालू हो रखी है जो कि काम भी कर रही है। ऐसे ही बॉम्बे के अंदर आप अगर गौर फरमाएंगे तो वहां पर काली पीली टैक्सियां चला करती थी, तो वहां के भी जितने भी ड्राइवर थे उन्होंने भी मिलकर एक ऐसी ही सहकारी टैक्सी की शुरुआत करी थी। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर भी ग्रीन करके कुछ एक वहां पर भी सहकारी टैक्सी चालू हुई थी। जी हां, लेकिन उस टैक्सी की अगर हालत की बात करें तो उबर और लिफ्ट कंपनी के सामने वो यूएस वाली कंपनी भी टिक नहीं पाई और आज की डेट में वो सहकारी कंपनी यूएस वाली बंद हो चुकी है। और अगर वापस हम बॉम्बे आ जाएं तो बॉम्बे के अंदर भी जो काली पीली टैक्सी के लिए एक सहकारी टैक्सी बनाई गई थी वो भी बंद की कगार पर ही है। और अब तो आपको पता है कि काली पीली टैक्सी को ही खत्म कर दिया गया है बॉम्बे से। तो आखिरकार ड्राइवरों को फायदा कहां से मिलेगा? गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट करी है कि एक सहकारी टैक्सी आएगी, क्या ये वाकई आप लोगों के लिए, ड्राइवर के लिए, कस्टमर के लिए एक वरदान साबित होगी? जी नहीं। इस कंपनी को भी इन प्राइवेट कंपनियों से बहुत तगड़ी टक्कर मिलने वाली है। जैसा यूएस में टक्कर नहीं ले पाने के कारण वहां की सहकारी कंपनी बंद हो गई, जैसे आप बॉम्बे की देख लीजिए, बॉम्बे की भी लगभग सहकारी कंपनी
टैक्सी कंपनी बंद हो गई। ऐसा ना हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब कहा है कि वो एक सहकारी कंपनी लेकर आएंगे जो टैक्सी ऑपरेट करेगी, वो भी आने वाले टाइम में बंद हो जाए। क्योंकि हमें डर ये है कि देखिए प्राइवेट कंपनी जो होती है वो ऑफर बहुत अच्छे देती है, वो अपनी जेब से भी पैसे लगाकर धंधा कर लेती है, लेकिन ये जो सहकारी कंपनी होगी इसमें घाटा तो होगा नहीं, क्योंकि आपको जो भी अमाउंट मिलेगी वो पूरी लगभग कुछ पैसे काट के, क्योंकि देखिए कॉल सेंटर का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, ऐप का खर्चा है, ऐप डेवलपर का खर्चा है, कॉल सेंटर का खर्चा है, तो कुछ पैसे तो वहां पर भी आपको कम मिलेंगे इन सब खर्चों को निकालने के बाद। लेकिन उसके बावजूद जो अमाउंट आएगी वो लगभग आपको ही मिलेगी। तो यहां पर जब सब कुछ आपको ही मिल रहा है तो उस सहकारी कंपनी का प्रचार कौन करेगा? प्रचार के लिए पैसे कहां से आएंगे? क्या आप प्रचार करेंगे? जी हां, अगर आपने कर लिया प्रचार तो शायद ये सहकारी कंपनी आपके दिन बदल देगी। लेकिन यहीं पर दोस्तों हम एक और बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं जो हमने अक्सर देखा है। देखिए मार्केट में जब भी कोई प्राइवेट कंपनी नई आती है तो वो ड्राइवर को और कस्टमर को अपनी तरफ लुभाने के लिए, अपनी मार्केट बनाने के लिए क्या करती है, कस्टमर को कम रेट देती है और ड्राइवर को पर ऑर्डर करने पर इंसेंटिव अपनी जेब से दे देती है। जिससे होता क्या है कि कम रेट देखकर कस्टमर उस नए ऐप पर बुकिंग डालता है और ज्यादा अमाउंट और इंसेंटिव साथ में मिल रहा हो तो ड्राइवर को ऐसा लगता है कि जो दूसरी कंपनियां फिलहाल मार्केट में हैं, फॉर एग्जांपल ओला, उबर, ये सब हैं, ये सब एक बहुत कम रेट दे रही हैं और कमीशन बहुत ज्यादा ले रही हैं, और ये नई कंपनी एक आई है, ये भाई इंसेंटिव भी दे रहा है और कमीशन भी नहीं ले रहा है, तो मैं इसकी राइड को एक्सेप्ट करूंगा, उनकी राइड को छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से एक नई कंपनी मार्केट के अंदर आ जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो कंपनी भी बाकी कंपनियों के रंग में रंग जाती है और फिर वही खेल चालू हो जाता है आप लोगों के साथ, कस्टमर के साथ, कि बस खून चूसेंगे और सेवाएं देते रहेंगे। लेकिन यहां पर बात हो रही है सहकारी कंपनी की। अगर हम ये कहें कि सहकारी कंपनी को सफल होना ही है तो सहकारी कंपनी को करना क्या होगा, आपको क्या करना होगा, ताकि आप लोग इन प्राइवेट कंपनियों को सबक सिखा सके कि बहुत हो गया हमारा खून चूसना, अब बारी आपकी है। तो उसके लिए केंद्र गवर्नमेंट को ही बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। केंद्र गवर्नमेंट को ही अपनी एजेंसियों के साथ मिलकर इस ऐप का प्रचार करना पड़ेगा, कस्टमर को इसके बारे में बताना पड़ेगा, ड्राइवर को अपने पास से शुरू में इंसेंटिव देने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही ये कंपनी, सहकारी कंपनी मार्केट में आएगी वैसे ही ये प्राइवेट कंपनियां एक्टिव हो जाएंगी, ये अपने कस्टमर को और कम रेट कर देंगी और आपके सामने एक इंसेंटिव प्लान पेश कर देंगी। जिससे होगा क्या, एग्जाम्पल के लिए वो भी हम बात कर लें कि कहीं का किराया 100 रुपया है अभी हाल फिलहाल में, और उसमें कमीशन काटने के बाद आपको 90 रुपए मिल रहे हैं मान लीजिए, वहीं पर सहकारी कंपनी आ जाएगी, वो सीधा सीधा 90 रुपए कस्टमर से लेगी और आपको भी 90 रुपए देगी। अब यहां पर दोनों के रेट बराबर हैं। रेट बराबर की बात क्यों कर रहे हैं, हम आपको ये भी समझा देते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि अमूल जो कि एक सहकारी दूध कंपनी है, उसका अंदाजन फुल क्रीम दूध आई थिंक 68 रुपए के आसपास का आता है, वहीं मदर डेयरी का दूध वो भी 68 रुपए के आसपास आता है। तो वहीं प्राइवेट कंपनी पारस वो भी दूध बेचती है और प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसका रेट भी 68 रुपए ही है। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमें कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा है पब्लिक के बेनिफिट में, क्योंकि दूध चाहे आप सहकारी कंपनी से ले लो या फिर प्राइवेट कंपनी पारस से ले लो, रेट तो आपको 68 रुपए ही पड़ रहा है। अब यहां पर आता है कि ये जो पुरानी कंपनियां हैं, ओला, उबर, रैपिडो जैसी, जिन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा है, ये आसानी से अपने साम्राज्य को तो कहीं जाने नहीं देंगी। तो ये क्या करेंगी, जहां का रेट कमीशन कटने के बाद ड्राइवर को 90 रुपए मिल रहा है, वहां अलग से हर ट्रिप को कंप्लीट करने पर ये इंसेंटिव प्लान चला देंगी कुछ टाइम के लिए। जी हां, जब तक सरकारी कंपनी का, ये सहकारी कंपनी का मार्केट में हल्ला होगा ना, उस हल्ले तक ड्राइवर को इंसेंटिव मिलने चालू हो जाएंगे और कस्टमर को छूट मिलनी चालू हो जाएगी। तो कस्टमर उस सहकारी कंपनी की तरफ आकर्षित ही नहीं होगा और ड्राइवर भी इंसेंटिव के चक्कर में हो सकता है कि उस सहकारी कंपनी पर रजिस्टर्ड तो कर लेगा लेकिन उसकी ट्रिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो
तो जब अगर कोई कस्टमर आया भी इस सहकारी कंपनी पर और उसको टैक्सी नहीं मिली, तो क्या वो दोबारा इस सहकारी कंपनी पर दोबारा से बुकिंग करेगा? हमें लगता है कि शायद नहीं करेगा, ये आप भी जानते हैं। और अगर आपको ये ओला उबर कंपटीशन के चलते इंसेंटिव देने लगी अलग से और अपनी जेब से वो इंसेंटिव देने लगी, कस्टमर को छूट दे रही है, तो शायद आप भी ओला उबर की ही ट्रिप उठाओगे जब आप देखोगे कि वहां पर सहकारी कंपनी में आपको उतनी ही दूरी के 90 रुपए मिल रहे हैं जो कि पूरे मिल रहे हैं, और यहां पर ओला उबर के अंदर आपको कमीशन काटने के बाद और इंसेंटिव जोड़ने के बाद 110 रुपए मिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे? जी हां, हमें ऐसा लगता है कि आप ओला उबर की ही राइड को एक्सेप्ट कर लोगे और उसके कस्टमर को ही पहुंचाओगे। तो सहकारी कंपनी की सफलता और असफलता आपके हाथ में टिकी हुई है। इसलिए इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि अब इस वक्त आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप क्या कदम उठाओगे? आप इंसेंटिव की लालच में क्या वापस इन कंपनियों के हाथ में ही कठपुतली बनना चाहते हो, या फिर अपने भविष्य को देख के कुछ टाइम के लिए आप सहकारी कंपनी का साथ दोगे? ये निर्णय आपके ऊपर है। आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, आपको क्या सही लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी अभी आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में जरूर बताइए। और कुछ ऐसे उपाय जो ड्राइवरों के हित में हो, कुछ ऐसे उपाय जो कस्टमर के हित में हो, और कुछ ऐसे उपाय जो इस नई सहकारी कंपनी के हित में हो। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम किसी और खबर की खोज में जाते हैं और आपसे जाते जाते कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तभी तो हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो के अंदर किसी और नई जानकारी के साथ। चलिए इस वीडियो को कर देते हैं खत्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।